जापान की सियासत में इस वक्त बड़ा उथल-पुथल मचा हुआ है। जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने इस्तीफा देने का फैसला किया है। इशिबा ने नवंबर 2024 में ही जापान के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी और महज 10 महीने बाद उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ा है। 68 साल के इशिबा ने अपनी पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से आपातकालीन नेतृत्व चुनाव कराने को भी कहा है और नया प्रधानमंत्री चुने जाने तक वे अपना काम जारी रखेंगे। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इशिबा के छोटे कार्यकाल में बढ़ती महंगाई के चलते जनता में गुस्सा था, जिसके चलते 7 दशक से जापान की सत्ता में रही एलडीए को हाल ही में जुलाई में हुए उच्च सदन के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था और तभी से अपनी ही पार्टी में इशिबा अलग थलग पड़ने लगे थे और उनके इस्तीफे की मांग की जाने लगी थी। इससे पार्टी में अंदरूनी कलह भी सामने आई। वहीं प्रधानमंत्री इशिबा इमिग्रेशन पॉलिसी में ढील देने पर विचार कर रहे थे, जिसके चलते भी उनका विरोध तेज हो रहा था। वहीं अमेरिकी टैरिफ्स के बीच जापान की ऑटोमोबाइल इकोनॉमी को भी बड़ा धक्का लगा था। बावजूद इसके हाल के दिनों में उनकी सक्रियता को देखते हुए जल्द इस्तीफे की संभावना कम दिखाई पड़ रही थी। इन्हीं विरोध प्रदर्शनों के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के साथ इशिबा ने 1 दशक के निवेश प्रस्तावों पर भी हस्ताक्षर किए थे और अमेरिका के साथ भी वो डील कर रहे थे। फिर अचानक इस्तीफे की घोषणा के बाद शिगेरू इशिबा ने कहा कि जापान और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के साथ हमने बड़ी मुश्किल पार की है। अब मैं अपनी अगली पीढ़ी को जिम्मेदारी देना चाहता हूँ। इसी बीच राजनीतिक अनिश्चितता की वजह से जापान की मुद्रा येन की कीमत गिर गई और सरकारी बॉन्ड की बिक्री बढ़ गई। खैर, चुनावी हार के बाद एलडीपी के अंदर इशिबा हटाओ आंदोलन तेज हो गया था और पार्टी के कुछ नेताओं और सांसदों ने उनके नेतृत्व पर भी सवाल उठाए, जिससे उनकी स्थिति और कमजोर हो गई थी। इशिबा के राजनीतिक भविष्य को लेकर अटकलें तब और तेज हो गईं जब एलडीपी ने पार्टी के नेतृत्व का चुनाव कराने के लिए मतदान का फैसला किया और अब उनके हटने के बाद जापान में नई लीडरशिप की दौड़ शुरू हो गई है।